नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर कि मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। पहले के ज़माने में तो आपने सुना ही होगा कि अभी भी जब हम लोग थोड़े पतले हो जाते हैं, जबकि हमें पता चल गया है कि मोटापा एक बहुत हमारे शरीर को बहुत बिगाड़ता है। एक मोटापे से 1000 बीमारियां और जन्म ले लेती हैं। वो जो अब हमें पता चल गया है, हम लोग अवेयर हो गए हैं इस बारे में। लेकिन पहले की जो दादी माँ लोग होती थी, मम्मी लोग भी हैं, अगर हम थोड़े पतले हो जाते हैं तो मम्मी लोग बोलती हैं क्यों खाना ठीक से नहीं खा रही है, बीमार है क्या। तो पहले मोटा होना एक अच्छे सेहत की निशानी हुआ करती थी। तो वो निशानी धीमे धीमे समझ में आया कि बहुत सारी बीमारियां लेके आती है। जो पहले के लोग क्या सोचते थे कि मोटा होना बहुत, जब साइंस नहीं था, जब हमें उतना हमारे पास काम बहुत ज़्यादा था, तब भी अगर हम मोटे हो रहे हैं, काम भी उस तरह का करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे। लेकिन अब क्या है, सिर्फ मोटे ही होते हैं, लेकिन जितना हमारा मोटापा बढ़ता है उस हिसाब से हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं। तो हमारे शरीर में बीमारियां घर कर लेती हैं। और अगर हम मोटे हो गए तो समझ लो उसके साथ साथ आपको इतनी सारी बीमारियां गिफ्ट में मिलने वाली हैं। सबसे पहला कौन सा गिफ्ट मिलेगा आपको बीमारियों का? घुटने आपके तुरंत बोल जाएंगे। बोल जाएंगे बोल जाएंगे मतलब हम लोग बचपन में इसी तरह की बातें करते थे, मेरे घुटने बोल गए। तो घुटने बोल जाने का मतलब है कि घुटनों में सबसे पहले पेन शुरू हो जाएगा। कैसे? जब बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारे पैर हैं, जो हमारे घुटने हैं, हमारे पूरी बॉडी के भार को उठाए रखते हैं, वो क्या होंगे? उनमें थकान शुरू हो जाएगी। वो हमारे बॉडी वेट को उठा नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा। और सबसे पहले यहाँ पे ही दर्द होने लगेगा। मतलब सबसे पहले मोटापे से हमारे घुटने बीमार हो जाएंगे, क्योंकि घुटनों के अंदर उतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो हमारे पूरे वेट को झेल सकें। तो मोटापा सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लोग मोटे हैं उनके घुटने ज़रूर खराब होंगे, ज़रूर पेन करते होंगे, ज़रूर उन्हें घुटनों का दर्द होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम चाहते हैं हमारे घुटनों में दर्द ना हो। और डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है मोटापे के कारण, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है। जब हम मोटे होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी इकट्ठा होने लगता है। मतलब हर चीज़ ही प्रक्रिया जो हमारे शरीर के काम करने के अंदर के ऑर्गन्स की प्रक्रिया होती है, वो सब धीमी पड़ जाती है। और जब वो धीमी पड़ जाती है तो हमारे शरीर के जब अंग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होना है? बीमारियों ने घर कर लेना है। बीमारियां तो इंतज़ार करती रहती हैं कि कब किसके कौन सा हमें कमज़ोर व्यक्ति मिले जो ये सब काम नहीं कर रहे हैं और हम उसके अंदर घुस जाएं। तो जो मोटे लोग होते हैं, मोटापा आखिर बढ़ता ही क्यों है? क्योंकि वो शारीरिक मेहनत कम करते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई ये है। पहले केस में, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे हम एक्सरसाइज भी करते हैं और बहुत कम खाना भी खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता रहता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस कारण से भी ऐसा होता है। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्यों होता है? क्योंकि हम शरीर को, अपनी बॉडी को इतनी एक्सरसाइज नहीं देते हैं जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो मोटापा बढ़ा मतलब आपको ये समझ लेना है कि हम अपने शरीर को उतनी एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं जितनी इसको ज़रूरत है, या हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं शारीरिक जितनी इसको ज़रूरत है। आजकल तो इतना ज़्यादा फैशन बन गया है, कार से थोड़ी थोड़ी जगह पे कार से जाना है हमको, थोड़ा सा भी धूप हो गया पैदल नहीं चलना है, हमको रिक्शा कर लेना है, या जो भी जिनके पास कार की सुविधा है वो तो कार से ही जाते हैं। लेकिन जिनके पास कार की सुविधा नहीं भी है वो भी थोड़ी सी भी धूप सहन नहीं करेंगे। धूप में आप लोगों को मालूम ही है कि धूप में थोड़ी देर 10 से 15 मिनट गर्मियों में भी आपको खड़ा होना ज़रूरी है। धूप लगनी आपके शरीर को ज़रूरी है। लेकिन गर्मियों में हमने देखा है कि पूरी तरह से सब लोग 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी अपने पूरी बॉडी को धूप नहीं लगने देते गर्मियों में भी। तो
तो आपको क्या करना है, गर्मियों हो सर्दियों में तो खैर दिन भर सब लोग धूप लेते हैं, सबको अच्छी लगती है, तो सर्दियों में विटामिन डी हमको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो गर्मी हमेशा ज़्यादा होती है, ठंडियाँ मुश्किल से 2 से 3 महीने होती हैं, तो उसमें पूरा विटामिन डी का कोटा पूरा तो नहीं हो जाएगा हमारे शरीर का। तो हमें क्या करना है, गर्मियों में भी विटामिन डी की पूर्ति अपने शरीर में करनी है। तो कैसे करनी है, सुबह 7 से 6 से आजकल कितने बजे धूप आ जाती है, 5:30 बजे तक सूरज देवता आ जाते हैं। तो आप 5:30 से 7 बजे तक बहुत आराम से धूप में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं धूप में बैठ के। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। हमको समझाना क्या था कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, कोई समझौता नहीं उसके साथ, अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें हमेशा के लिए। तो जैसे ही आपका मोटापा, एक बार जब पूरा मोटापा बढ़ जाता है, जब हम पूरी तरह से मोटे हो जाते हैं, तो क्या होता है, फिर पतला होना बहुत मुश्किल होता है, तब बहुत टाइम लगता है उस बॉडी के फैट को कटने। इसलिए जैसे ही आप अपने जो आपका बॉडी वेट रहा है शुरू से, और जब उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएं आप और देखें कि आपका वेट बढ़ रहा है, शुरू कर दें आप टहलना, एक्सरसाइज करना, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत फास्ट आप वॉक करें। ठीक है, तो अपने बॉडी वेट को बढ़ने नहीं देना है अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। सबसे कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल होती हैं, जैसे कि मोटापे को कंट्रोल करना। जैसे ही आपका वेट बढ़ता है या आपके घर में किसी का वेट बढ़ता है, आप उसको तुरंत नोटिस कीजिए और उसको बताएं, चाहे घर में बच्चे का वेट बढ़ रहा है, पति का वेट बढ़ रहा है, और घर में सासू माँ हैं, उन बेचारी सासू माँ लोगों का तो वेट नहीं बढ़ता है, कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है, और कुछ लोग माताएं तो बिल्कुल खाती हैं, सोती हैं और बिल्कुल हाथ पांव हिलाना नहीं चाहती, है ना। लेकिन कुछ लोग, हमारी सासू माँ तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, और वो हम लोगों को भी बोलती रहती हैं कि काम करते रहना चाहिए, बिना काम किए अगर लेडी इस तरह से रहती है ज़्यादा समय तक के लिए, काम नहीं करती है, जो आराम पसंद लेडीज़ हैं, वो बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ दे उनका बुढ़ापा हो जाता है। मेरी सासू माँ तो यही कहती, और अपने वो खुद फिट भी हैं, और उनसे ही मैं प्रेरणा लेती हूँ कि जब वो इतनी फिट हैं तो मैं, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं लेकिन उन्होंने गार्डन का पूरा वो कर रखा है, गार्डनिंग करती हैं, गार्डनिंग में बैठना, उठना, हाथ चलाना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, और कितना गार्डनिंग में कितनी सारे काम होते हैं, सिंचाई देना, पानी देना पौधों में। तो मम्मी जी, डैडी जी, मतलब सास जी, ससुर जी, दोनों जन को गार्डनिंग बहुत पसंद है, और बहुत 2-2, 3-3 घंटे करते रहते, और अभी भी उनके हाथ पांव सही सलामत हैं, और भगवान आगे भी सही सलामत ही रखेंगे, क्योंकि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दौड़ धूप ही करें, इस तरह के भी काम कर सकते हैं। आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो उसको अपना लीजिए, उसमें ही आप 1-1, 2-2 घंटे तक टहल के इस पौधे के पास जाएँ, उस पौधे के पास जाएँ, मतलब 1 से 2 घंटे लगाने हैं इन सब कामों में। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं आज की दुनिया में। सुबह जल्दी जल्दी काम करके बाहर भागना है, ऑफिस जाना है, सब लोग को ये पसंद भी नहीं होता। जैसे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गार्डनिंग करना, वो कहते हैं बहुत गंदा हो जाता है हाथ पाँव, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी डेली रूटीन वॉक की रखी हुई है उन्होंने, 1 घंटे वॉक करते हैं, आधे घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम को देते हैं, तो वो भी फिट एंड फाइन है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपको गार्डनिंग पसंद है तो जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया अपने मम्मी जी डैडी जी का, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस रूप में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना यहीं पे बातचीत बंद करती हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। आपको अगर बीमारियों से मुक्त रखना है तो पहले अपना मोटापे को कम कीजिए, जो अंदर की बीमारियां दूर करेंगी, और मानसिक बीमारियों से दूर रहना है तो तनाव मुक्त रहिए। एक मैंने छोटा सा वीडियो बना रखा है तनाव के ऊपर, अभी मैं एक वीडियो और डालने वाली हूँ कि आप स्ट्रेस से मुक्ति कैसे पाएँ, कैसे आपको अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को
हटाना है और उस पर ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मानसिक हेल्थ के लिए स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से शारीरिक हेल्थ के लिए मोटापा फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।